कुरान मजीद फुरकान हमीद से मारूफ आये मुक़द्दसा मैंने आप हजरात की खिदमत में तिलावत की है। रब्बे कुद्दूस इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं ना उन पर किसी किस्म का खौफ है और ना ही वो गम की कैफियत में मुबतला होते हैं। और इसका माना ये नहीं है कि उनको कब्र से खौफ नहीं होता, उनको हशर से खौफ नहीं होता, उनको दोज़ख का खौफ नहीं होता। ये सारी चीजें तो उस वक्त हैं जब वो उस जहान में पहुंचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जहान में पहुंचने के बाद ये सारे खौफ उनसे दूर कर देता है, क्योंकि वो सब कुछ अपनी आंखों से मुशाहदा कर लेते हैं। और यहां इस जहान में चूंकि वो अल्लाह की मारिफत बाकी लोगों से ज्यादा रखते हैं, सो बाकी लोगों की निस्बत अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ वो उनके दिलों में ज्यादा होता है। वला हुम यहज़नून, कुरान कहता है वो गमज़दा भी नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी में गम नहीं आते, उनकी रातों और दिनों में आंसू नहीं होते, बल्कि खौफ और हुज़्न की नफी का मतलब ये है कि अगर उन पर कोई खौफ होता है तो वो भी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मारिफत की वजह से होता है। इसके सिवा वो हर खौफ से आजाद होते हैं। और अगर उनकी जिंदगी में कोई गम होता है तो सिर्फ वो गम जो उन्हें रब के करीब करता है, जो उन्हें अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मारिफत के सबब नसीब होता है। उसके अलावा हर खौफ और हर गम से अल्लाह उन्हें आजाद फरमा देता है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है। मैं आगे चलूंगा और जो हमारे समझने की बात है इसमें तो इख्तिलाफ ही नहीं कि वली बेखौफ होता है, वली बेहुज़्न होता है। लेकिन सवाल यह है कि वली होता कौन है, वली की निशानी क्या है, वली की अलामत क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लज़ीना आमनू, वली की पहली निशानी ईमान है। मेरी आवाज में आवाज मिलाएंगे, वली की पहली निशानी। आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब है और रूहानी ताकत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। वली की निशानी, वली की निशानी ईमान। वली की निशानी क्या है? वली की निशानी क्या है? हवा में उड़ना वली की निशानी नहीं, पानी पे तैरना वली की निशानी नहीं, जुब्बा पहनना वली की निशानी नहीं, दस्तार बहुत बड़ी रखना वली की निशानी नहीं, आगे पीछे लोगों का हुजूम होना वली की निशानी नहीं। अल्लज़ीना आमनू, रब का कुरान कहता है वली की निशानी है ईमान। ईमान क्या है? जो बातें पहलू में होती हैं, मैं कोशिश करूंगा जुमलों में आपकी खिदमत में कोई पेश करूं। ईमान की बुनियाद है अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की जात को मानना। आजकल कुछ लोग तौहीद का बहुत शोर करते हैं, यूट्यूब पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के तौहीद 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 की रट लगाते हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं तौहीद क्या है। ये कौन सी तौहीद है? हम तौहीद मानने वाले हैं लेकिन अल्लाह ने हुजूर को कुछ नहीं दिया। हम तौहीद मानने वाले हैं लेकिन अल्लाह ने नबियों को कुछ नहीं दिया। हम तौहीद मानने वाले हैं लेकिन अल्लाह के वलियों के पास कोई चीज नहीं है। मैंने कहा ये तौहीद नहीं, ये यहूदियों का अकीदा है। वो
कहते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत का हाथ बंद है, कुरान बयान करता है, उन्होंने कहा यदुल्लाह मगलूला, अल्लाह ना नबी को देता है, ना वली को देता है, ना अंबिया को देता है, ना अस्फिया को देता है। ये अकीदा यहूदियों का है, ईमान वालों का अकीदा क्या है? कुरान बयान करता है बल यदाहो मबसूततान, हमारा अल्लाह देने वाला है और उसने अपने महबूब को इतना दिया, उसने नबियों को इतना दिया, उन्होंने वलियों को इतना दिया, सुबह क़यामत तक कायनात में जो बढ़ रहा है वो मोहम्मद मुस्तफा के दर की खैरात तकसीम हो रही है। तो आप ये बात समझ गए कि जो कहे नबी को कुछ नहीं दिया ये तौहीदी नहीं है, ये यहूदियों के रास्ते पे है। यदुल्लाह मगलूला, कुरान कहता है ये यहूदियों का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह रब्बुल इज्जत सखावत के अंदर, जूझ के अंदर कभी भी बुखल और बुखल की तरफ जाने वाली किसी चीज से मुत्तसिफ नहीं हो सकता, वो इन चीजों से पाक है और उस जैसा सखी और जवाब कोई नहीं। दूसरी चीज ईमान में हुजूर के बारे में अकीदा, सरकार के मुतालिक नजरिया, वो सही होगा तो बंदा मोमिन होगा, वो सही नहीं होगा तो कोई साहिब ईमान नहीं। हमारे औलिया, हमारे बुजुर्ग, हमारे अस्फिया जो भी इनके पास आता है उसे तौहीदे खुदा भी सिखाते हैं और इश्क़े मुस्तफा भी सिखाते हैं, मोहब्बत मुस्तफा भी सिखाते हैं। नबी पाक का मकाम क्या? मैं एक जुमला बोलता हूँ, इस पर सैकड़ों नहीं हजारों हदीस मौजूद है। एक जुमला यह है, अल्लाह ने हमारे नबी को मुख्तारे कुल बनाया है। मेरे महबूब जो चाहे अल्लाह ने करने की कुदरत अता फरमाई है। हदीस कहती है कड़वा पानी हुजूर मीठा करना जानते हैं, नाबीनों को बीनाई देना मेरे आका की शान है। अगर खाना कम पड़ जाए रहमत आलम के लुआबे तहम से हजारों अफराद को काफी होता है। मेरे मुस्तफा चाहे सूरज को पलट दे, मेरे हुजूर चाहे ओहो पहाड़ सोने का बन के सरकार के साथ चलना शुरू कर दे। ये शाने, ये अज़मतें जो मुस्तफा करीम के लिए मानता है वही मोमिन है, और जो ये न माने उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, वली होना तो दूर की बात है। तीसरा मरहला मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। आज लोग बैठे हुए सोशल मीडिया पे, मैं तुम्हें बताऊं ख्वाजा मोइनुद्दीन अपनी शोहरत के लिए यूट्यूब का मोहताज नहीं, फेसबुक का मोहताज नहीं, इन जदीद जराए का मोहताज नहीं। 1000 साल होने वाला है, दुनिया आज भी मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम ले रही है, बाबा फरीद का नाम लिया जा रहा है। तो इसका माना यह है अल्लाह के वली को सारी कायनात में शोहरत के लिए किसी मादी कुव्वत की जरूरत नहीं, रब कायनात में उनके चर्चे करता है। मैं जो बातें बड़ी अहम आपकी खिदमत में आज की गुफ्तगू में पेश करना चाहता हूँ। लोग बैठ के कहते हैं बुखारी शरीफ हदीस नंबर इतनी, बुखारी शरीफ हदीस नंबर इतनी, वसीला कोई नहीं है, देने वाला कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं है। आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है। आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ। ये आज आप पीर साहब के दरवाजे पे आके हाथ उठा के इनके वसीले से दुआ नहीं कर रहे, आज पीर मुनीर शाह साहब का वसीला नहीं दिया जा रहा। सुने, इमाम अहमद बिन हंबल हाथ उठाते हैं और हाथ उठाकर दुआ करते हैं, इलाही शाफई के जरिए, इमाम शाफई के जरिए मेरी मुश्किल हल फरमा। प्यार से कहिए, मोहब्बत से कहिए। अब आपके बेटे ने पूछा
हुजूर ये इमाम शाफी का वसीला आप अल्लाह की बारगाह में क्यों देते हैं? हजरत ने फरमाया शाफी कौन है? कशम्स, वो ऐसा चमकने वाला सूरज है जिसकी रोशनी पूरे जहान में पड़ रही है। फरमाया वल आफिया, और शाफी की जात वो जात है जहां से बदनों को रूहानी शिफा भी मिलती है, जिस्मानी शिफा भी मिलती है। अब आओ मैं तुम्हें इमाम शाफी की बारगाह में लेके चलता हूँ, जिसका वसीला इमाम अहमद बिन हंबल थे, वो इमाम शाफी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र अनवर पे जाते हैं, जाकर 2 रकअत नमाज नफल पढ़ते हैं और फिर इमाम अबू हनीफा का वसीला लेके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और फरमाते जब मैंने इमाम अबू हनीफा की कब्र पे जाके अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश किया, रब ने वसीला भी कबूल किया और मेरा काम भी फौरन कर दिया है। अब आओ इमाम अबू हनीफा कहाँ जाते हैं? मैं हवाले का जिम्मेदार हूँ। इमाम साहब से पूछा गया हुजूर वसीला काम करता है, कब्रों में जाना चाहिए, बुजुर्ग कोई काम आते हैं? फरमाया सुनो, मुझे जब मुश्किल पड़ती है मैं हजरत इमाम मूसा काजिम की कब्र पे जाता हूँ और जाकर नफल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब इमाम मूसा काजिम के सदके मेरी मुश्किल दूर कर देता है। सुनो दोस्तों, सुनो भाइयों, इमाम शाफी ने क्या कहा, ये उनके अशार में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इमाम शाफी कहते हैं आलुन नबी ज़रियती, आलुन नबी ज़रियती हुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम मुताक़तन बियदिल यमीन सहीफ़ती। हजरत इमाम शाफी कहते हैं ये इन आस्थानों पे आने वालों सुनो इमाम शाफी का अकीदा क्या है। फरमाया अल्लाह के नबी की आल मेरा जरिया बख्शिश है, मेरी बख्शिश का वसीला है। फरमाया और मुझे यकीन है, ये देख लें, एक दफा अपने दाएं हाथ ऊंचे करें, ये मैंने आपको तकलीफ नहीं दी, सिर्फ इसलिए हाथ ऊंचे करवाए हैं। अल्लाह करे इस महफिल के सदके कल अल्लाह हमें नामा अमाल दाएं हाथ में अता फरमाए, बड़ी मेहरबानी। इमाम शाफी से पूछो दाएं हाथ में नामा अमाल किसको मिलेगा? कहा मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन वो रसूलुल्लाह की आले पाक का सदका मेरा नामा अमाल मुझे दाएं हाथ में अता फरमाएगा। हजरात आज अजीब गरीब किस्म के लोग पहले कहते हैं कुरान पढ़ो, बुखारी शरीफ पढ़ो, और जब कुरान उनका साथ नहीं देता, क्योंकि कुरान झूठे का साथ नहीं देता, बुखारी उनका साथ नहीं देती, तो कहते हैं साइंटिफिकली ये बात समझ नहीं आती। आओ मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। हमारे ये सादे लोग जाते हैं मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, जब वहां से वापस चले तो आबे जमजम शरीफ से कपड़ा भिगोया और साथ बैग में रख लिया। कहा बेटा अगर मौत आ जाए पता कोई नहीं, तो मुझे इस कपड़े में कफन दे देना, इसलिए कि जमजम शरीफ की बरकत इसमें मौजूद है। अब एक यूट्यूबर उठा और वो कहता है साइंटिफिकली आप देखिए वो पानी तो उड़ गया, अब कपड़े से पानी उड़ गया तो बरकत कहाँ रही? बरकत भी उड़ गई। सुनना, कारी साहब अल्ताफुर रहमान साहब तशरीफ लाए हैं, मस्जिद से वुजू करके यहाँ पहुंचे, दीगर हमारे अहबाब आए, आप आए, मैं आया, मस्जिद से वुजू किया, यहाँ आए, महफिल शुरू हो गई। बात समझना, पते की बात है। आधे घंटे के बाद तकबीर हुई नमाज के लिए, आप सब रात उठे और जाके नमाज में खड़े हो गए।
मैंने सवाल किया, भाई आपके जिस्म पर पानी है वुजू का? सबने कहा नहीं जनाब, पानी तो खुश्क हो गया है। अच्छा, पानी खुश्क हो गया तो फिर नमाज क्यों पढ़ रहे हो? कहते भाई पानी खुश्क हो गया, तहारत और पाकीज़गी तो खत्म नहीं हुई, तहारत और पाकीज़गी तो अभी बाकी है। मैंने कहा अगर अकल से जवाब लेना है तो सुन, बंदा गुस्ल करके 4 घंटे बाद उसी तहारत से नमाज पढ़े, पानी खुश्क हो गया, तहारत अभी बाकी है। अगर कपड़े से ज़मज़म खुश्क हो गया, बरकत तो अभी बाकी है ना। ये अलग बात है कि तेरे दिमाग में बरकत ना हो, नहुसत हो तो तुझे बरकत समझ ना आए, लेकिन जिस तरह पानी खुश्क होने के बाद तहारत बाकी रहती है, इसी तरह पानी खुश्क होने के बाद बरकत भी बाकी रहती है। हज़रात, दूसरी निशानी अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली ईमान वाला भी होता है और तकवा वाला भी। हम खिताब मुकम्मल होगा तो फौरी इफ्तारी करेंगे, फिर खत्म शरीफ भी होगा, दुआ भी होगी, आप इत्मीनान से बैठे सुनना बात को। तकवा और तकवा की मैं तफसील नहीं करता, पहली बुनियाद तकवा की नमाज है। तकवा की बुनियाद, आप जो लोग यहाँ आते हैं क्यों खामोश होते हैं? जब कोई आपको इन वलियों से दूर करे तो उसको जवाब दो, हमारे पीर ने हमें नमाज सिखाई है, तू हमें नमाज से दूर कर रहे है? हमारे पीर ने हमें अल्लाह का रास्ता दिया है, तू हमें उससे दूर कर रहा है। हमारे पीर ने हमें नबी पाक का अदब दिया है, तू हमें उससे दूर कर रहा है। सुने, तकवा की बुनियाद नमाज है। और नमाज हम कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में। कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में। हजरत शाह साहब फरमा रहे थे कि मेरे दादाजी हजरत पीर सैयद मुनीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इस पाकिस्तान के अंदर जिस जगह भी तशरीफ लेकर गए, ये बात सुनना, हम जाली पीरी के कायल नहीं हैं, ना हम दहशतगर्दी वाली पीरी के कायल हैं, हम अमन और मोहब्बत वाले लोग हैं। ये पीर है कि हजरत पीर मुनीर शाह साहब जहां गए पहले अपना घर नहीं बनाया, पहले अल्लाह का घर तामीर किया। कह दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए। ये तकवा की बुनियाद है नमाज पढ़ना, और नमाज के लिए अल्लाह का घर, दाता अली अजमेरी के दरबार के साथ मस्जिद, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार के साथ मस्जिद, बाबा फरीद के दरबार के साथ मस्जिद, और दरबार के साथ मस्जिद। ये इस बात का ऐलान है अल्लाह का वली ईमान वाला भी होता है, साहिबे तकवा भी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में हजारों नहीं लाखों लोगों ने करोड़ों अरबों नमाजें पढ़ी है। अब इस वक्त जो उनके मौजूदा शहजादगान और सज्जादा नशीनान है, उन्होंने भी अपने बुजुर्गों के मिशन को जारी रखते हुए फिर मस्जिद की तामीर का, आप संगी भी उनके शाना बशाना है। जो लोग इस अजीम मकसद में, आपसे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनका मकसद क्या है, मिशन क्या है, जो लोग इस अजीम मकसद में अपने मशाइख के हुक्म पर अमल करने वाले हैं, वो खुशबख्त है, वो मजीद कोशिश करें। जो पीछे रह गए वो भी इस कार्य खैर में बढ़े। क्यों? इसलिए वली के काम तो है ईमान और नूर ईमान को तकसीम करना, तकवा और दौलत तकवा को तकसीम करना। और मैं ये भी अर्ज करूं, ये जो घराना है हमारे हजरत किबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सवाने पर जो मारूफ किताब है मेहर मुनीर, उसके अंदर हजरत पीर अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का तज़किरा इन लफ्जों के साथ मौजूद है कि हमारे हजरत सैयदना पीर सैयद शाह अब्दुल हक साहब, हजरत बड़े लाला जी पीर सैयद गुलाम मोइनुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा के उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद कोटरी मरहूम, वो जिस हस्ती के पास जानुए तलम्मुज़ करके इल्म दीन पढ़ने के लिए जाते हैं,
उनका नाम मेहरे मुनीर में हजरत पीर अब्दुल्ला शाह साहब के नाम से मौजूद है, जिनके लख्ते जिगर हजरत पीर सैयद सादुल्ला शाह साहब, हजरत पीर सैयद मुनीर शाह साहब, पीर सैयद अब्दुल वहीद शाह साहब और ये मौजूदा शहजादगान और सज्जादा नशीनान है। दोस्ताने मोहतरम, अपने बुजुर्गों और असलाफ के ये हवाला भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पूछिए उलमा से, ग़ज़वा-ए उहद जिस मकाम पे हुआ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ लेकर जाते। जो मज़ारात पे जाने से रोके उससे पूछे कि क्या नबी पाक हर साल शुहदाए उहद के मज़ारात पे जाते थे या नहीं, और सरकार वहां जाकर मिंबर लगवाते और मिंबर लगवाकर हुजूर वाज करते। भाई यही तो उर्स होता है, और उर्स क्या होता है? यही मिंबर लगता है, यही इज्तिमा होता है, यही अहले ईमान इकट्ठे होते हैं और जाकर अपने बुजुर्गों का, अपने असलाफ का जिक्र करते हैं। 2 जुमले और मेरी बात मुकम्मल। 36 मिनट 37 मिनट पर इफ्तारी का टाइम है, 5 मिनट बाकी हैं। 2 जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हमारे आस्ताना शरीफ के खतीब और उलमा के सरताज अल्लामा अब्दुल गफूर साहब हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, संगियों अपने पीर के दर पे आया जाया करो। क्यों? कहा इसलिए कि बंदा जिस कदर आता जाता रहता है मुर्शिद की निगाह में रहता है, मुर्शिद की नजर में रहता है। और दूसरी बात वो ये फरमाते थे कि अगर बच्चा बालिग हो जाए तो उसको किसी कामिल शेख का मुरीद करवा दो, बैत करवा दो, ताकि उसके ईमान की हिफाजत हो सके। दोस्तों, मोबाइल से दीन न सीखे, दीन मस्जिद से सीखे, दीन खानका से सीखे। और ये आजकल के लोग, इनकी तो कोई हैसियत नहीं, ये तो लफ्ज़ इस्ताअनत पढ़ते हैं, इस्तिआनत को इस्ताअनत पढ़ते हैं। मैंने कहा अगर आपने किसी से इस्तिआनत ली होती तो आप इस लफ्ज को दुरुस्त पढ़ते, गलत ना पढ़ते। इनकी तो कोई हैसियत नहीं। लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसी शख्सियत ने कहा था कि हुजूर की मोहब्बत का नूर, सरकार के प्यार का नूर अगर सदियां गुजरने के बाद भी हमें कहीं नजर आता है तो यूरोप से पढ़ के आने वाला डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजब। उसने कहा दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां मैंने फिर के देख ली हैं, मगर वो इल्म की खैरात कहीं भी नहीं मिलती जो इल्म की खैरात मदीना तैयबा से तकसीम होती है, नजफे अशरफ से तकसीम होती है। यही हमारे वो आस्थाने हैं, यही वो हमारे पीर खाने हैं जिनकी बदौलत आज भी इस्लाम का हकीकी वकार और इस्लाम की रूह हमारे दरमियान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब, हमारा मसलक जो तबर्रुक तवस्सुल वाला है, यही मसलक इमाम बुखारी का है, यही मसलक इमाम मुस्लिम का है। इमाम बुखारी जब हदीस लिखते थे पहले जमजम शरीफ से गुस्ल करते थे। जब बुखारी मुकम्मल कर ली तो नबी पाक की बारगाह में हाजिर होकर उसकी कबूलियत की दुआ की है। वो जिनके पीछे तुम चलने का दावा करते हो वो तो सारी जिंदगी तबर्रुक और तवस्सुल के कायल रहे। और यही हमारे वो हस्तियां और बुजुर्गाने दीन हैं जिनकी बदौलत दूर दराज इलाकों में भी इस्लाम का, दीन का पैगाम पहुंचा है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम इस आस्ताने पाक को और मशाइख चिश्त अहले बहिश्त के ये खूबसूरत और रोशन आस्ताने हमेशा के लिए सलामत रखे और यहाँ से ये सिलसिला फैज़ हमारी आने वाली नस्लों तक भी इसी तरह जारी और सारी रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमाल का सवाब तेरी प्यारी